अजमेर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। राज गिरदावरी एक्ट में तकनीकी खामियों के कारण पटवारी द्वारा प्रदेश में गिरदावरी कार्य करने में परेशानी हो रही है। इसके विरोध में राजस्थान पटवार संघ द्वारा पेन डाउन हड़ताल कर राज्य सरकार द्वारा थोपे गए इस राज गिरदावरी एक्ट का विरोध किया जा रहा है। पटवार संघ के जिला अध्यक्ष दीपक चौधरी ने बताया कि इस एक्ट में जो बफर जोन निर्धारित कर रखा है वह मात्र 50 मीटर तक ही है। इस कारण छोटे खसरों की गिरदावरी नहीं हो पा रही है। चौधरी ने बताया कि प्रदेश में लाखों खसरे हैं, एक पटवार मंडल में ही हजारों खसरे होते हैं। इतनी बारीकी से हजारों खसरों का समय पर गिरदावरी करना संभव नहीं है। इसलिए इस मौजूदा ऐप में सरलीकरण किया जाए और तकनीकी खामियों को दुरुस्त किया जाए। अखिल राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम कर्मचारी संघ की ओर से अपनी कई मांगों को लेकर बुधवार को माकपुरा केंद्रीय कार्यशाला के महाप्रबंधक को ज्ञापन दिया गया। सचिव हिम्मत सिंह के अनुसार केंद्रीय कार्यशालाओं में कर्मचारियों का मासिक वेतन माह की प्रथम तिथि को समस्त राजस्थान में एक साथ जमा करवाया जावे। केंद्रीय कार्यशाला के कर्मचारियों का मासिक वेतन तथा अगस्त 2024 का भुगतान शेष है, शीघ्र करवाया जावे। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय श्री संदीप वर्मा की अध्यक्षता में राजस्थान रोडवेज की बैठक में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय सहित रोडवेज अधिकारियों की मौजूदगी में कुछ बड़े फैसले लिए गए, जिनमें आर्टिजन ग्रेड द्वितीय से प्रथम में पदोन्नति के लिए ITI कार्मिकों के लिए 3 वर्ष और नॉन ITI के लिए 9 वर्ष का अनुभव करने का निर्णय लिया गया था, जो कि आज दिनांक तक राज्य सरकार के पास ही है। उक्त निर्णय की पालना नहीं हुई है, इससे कार्मिकों में रोष व्याप्त है। राजस्थान रोडवेज में वरिष्ठता सूची नहीं बनी है जो कार्यशालाएं उनके कर्मचारियों की। तीसरा बिंदु ये है कि हमारे जो कर्मचारी हैं उनको वेतन समय पे नहीं मिलता है। आप देख लीजिए, दिन भर ये मेहनत कष्ट मजदूर हैं और मेहनत से काम करते हैं और राजस्थान रोडवेज इन्हीं के कंधों पे चल रही है, तो इनको जो वेतन मिलता है वो 2-2 महीने के बाद मिलता है। तो हम चाहते हैं कि जितनी भी राजस्थान के अंदर जो 3-4 जो भी केंद्रीय कार्यशालाएँ हैं, जयपुर है, जोधपुर है, अजमेर है, तो उनके अंदर एक तो वेतन एक समान आए, मतलब 1 तारीख को या 2 तारीख को आ जाए। और दूसरा, अभी इस समय हमारे यहाँ अजमेर की जो कार्यशाला है उसके जो कर्मचारी हैं उनका अगस्त का वेतन नहीं आया हुआ है और दीपावली नज़दीक आ रही है, दशहरा नज़दीक आ रहा है, तो सरकार से यही भी डिमांड करते हैं कि भाई इनका बोनस तत्काल रूप से घोषित करें और वेतन अग्रिम दिलाया जाए। रोडवेज बस स्टैंड के निकट पुरानी RPSC के सामने एक दूध डेयरी बूथ के बीती रात को चोरों ने ताले तोड़कर करीब 15,000 रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। डेयरी बूथ के संचालक जावेद ने बताया कि उसे सुबह डेयरी आने पर चोरी की वारदात का पता चला। उसने चेक किया तो अंदर सब कुछ अस्त व्यस्त था। चेक करने पर सामने आया कि चोर डेयरी बूथ से दूध के बिल के 10,000 रुपए, वगी, मक्खन सहित कीमती डेयरी उत्पादों को चोरी कर ले गया। दुकान बढ़ा के चल गया था और दुकान खोलने के मैं सुबह वापस आया क्या 7:30 बजे के आसपास, तो मेरे दुकान के ताले टूटे मिले। तो मैं आनन फानन के अंदर देखा, उधर उधर देखा, कोई तो दिखा नहीं मुझे। तो मैंने अंदर जाके देखा तो नुकसान, जो सारा सामान फैला पड़ा था, देखा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया मेरा। गल्लक के अंदर मेरे कैश 10,000 पड़े थे, जो दूध का पेमेंट देना था मुझे, तो वो पूरा पेमेंट वो गायब हो गया मेरा उसके अंदर। और चिल्लर वल्लर थी जो भी अपने 500-700 रुपये की चिल्लर थी, वो भी गायब हो गई। और छोटा मोटा जो सामान था मेरा, घी और मक्खन वगैरह जो था, घी के डब्बे थे, जो नुकसान कुल मिला के मेरा 15,000 रुपये का नुकसान हो चुका है। PCC चीफ गोविंद डोटासरा PCC में मीडिया से मुखातिब हुए। उपचुनाव को लेकर मीटिंग को लेकर जानकारी देते हुए डोटासरा ने कहा कि हम संगठन का विस्तार कर रहे हैं। बीजेपी सरकार पिछले 9 महीने से फेल है, किसी तरह से कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। खड़गे और राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। हमारी सरकार ने काफी अच्छा काम किया है। हमने ये तय किया है कि 7 दिन में प्रत्येक मंडल अध्यक्ष के साथ बैठक करेंगे। 7 दिन प्रभारी सभी 7 विधानसभा जाएंगे, जो निर्देश हम लोगों को दिए गए हैं उस पर काम करेंगे। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने राहुल गांधी को लेकर भाजपा नेताओं के बयान को लेकर कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ दिए जा रहे बयानों को लेकर सड़क पर कांग्रेस उतरेगी। करने का काम कर रही है और ये जो पर्ची सरकार है वो 9 महीने में एक भी वादा जो इन्होंने चुनाव में किया था वो पूरा नहीं कर पा रही। उसके बारे में जनता को जागरूक करने की बात है और मैं समझता हूँ कि सारे के सारे लोग तैयार हैं
हमारे नेता राहुल गांधी जी और खड़गे साहब ने जिस प्रकार से लोकसभा में और राज्यसभा में इनको आईना दिखाने का काम किया केंद्र की सरकार को, और यहाँ पर जूली साहब के नेतृत्व में हमने राजस्थान की विधानसभा में जिस प्रकार से इनको घेरने का काम किया था, और जो हमारी पूर्व सरकार है कांग्रेस की सरकार, उसने जो अच्छी योजनाएं यहाँ पर प्रदेश की जनता के वेलफेयर के लिए दी थी, विकास के काम कराए थे, उनको भी आप लोग याद कर रहे हैं। और 9 महीने में ही पूरी तरीके से ये सरकार विफल हो गई है। तो ये सारी चीज़ें हम कार्यकर्ताओं में बताएंगे और चर्चा की हमने, और आज हमने तय किया है कि हमारे प्रदेश के प्रभारी और जिलाध्यक्ष प्रत्येक मंडल के अंदर 7 दिन के अंदर अंदर प्रत्येक मंडल में 7 विधानसभा में 77 जो मंडल है उन 77 मंडलों में स्वयं जाकर के और मंडल के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ में चर्चा करेंगे। उपचुनाव को लेकर बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि राजस्थान में भाजपा की पर्ची सरकार पूरी तरह से फेल है। उपचुनाव वाली सभी 7 सीटें कांग्रेस जीतेगी। भाजपा सरकार ने पिछले 9 महीनों में कोई काम नहीं किया। जूली ने कहा 9 माह में कांग्रेस सरकार की योजनाओं को रिव्यू के नाम पर बंद कर रहे हैं। अंग्रेजी माध्यम स्कूल, जनहित की योजनाओं, नए जिलों को लेकर रिव्यू खेल रहे हैं। नए जिलों को समाप्त करने की घोषणा तो करें। जनता नए जिलों को समाप्त नहीं करने देगी। राजस्थान में नए जिलों समाप्त करने के बजाय और जिले बनाने चाहिए। देखिए, रिव्यू ये सारी चीजों का ही कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि हम स्कूलों का रिव्यू करेंगे। डोटासरा जी ने इंग्लिश मीडियम स्कूलें दी कि गरीब का बच्चा भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ सके। आज कह रहे हैं उसकी रिव्यू करेंगे। गरीब लोगों को पट्टे हम लोगों ने दिए ताकि उसको अपनी जमीन का हक मिल सके, ये कह रहे हैं उसका हम रिव्यू करेंगे। हमारी बच्चियां, ग्रामीण क्षेत्र के नौजवान साथी नज़दीक क्षेत्र के अंदर कॉलेज एजुकेशन प्राप्त कर सके, उनके लिए हमने कॉलेज खोली। ऐतिहासिक आज़ादी के बाद में सबसे अधिक कॉलेज हमने खोली, उसका ये रिव्यू करेंगे। और जिले, जहां जिले बनने से युवाओं को रोजगार मिलता है, लोगों को नज़दीक न्याय मिलता है, अफसरशाही जो है ज़्यादा लोगों की उसके अंदर नज़दीक अधिकारी बैठते हैं, उसका फ़ायदा लोगों को मिलता है। उस चीज़ की ओर इनका ध्यान नहीं है। जनता का पैसा बचेगा, समय बचेगा, नज़दीक उनको अधिकारी मिलेंगे, उस दिशा में इनका कोई फोकस नहीं है। इनका पहला फोकस है रिव्यू करेंगे। अरे कब रिव्यू करोगे? 1 साल होने को आ गई, 9 महीने हो गए। 9 महीने में तो बच्चा भी जन्म ले लेता है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।